जो खबर अभी अभी भूमध्य सागर की खामोश लहरों से निकली है, वह सिर्फ खबर नहीं, ये एक ऐतिहासिक पल है जो दुनिया की राजनीतिक और सामरिक तस्वीर को पलट कर रख देगा। उन घटनाओं में जो वर्षों से छुपी हुई चेतावनी बनकर उभरती रहती हैं, अब एक ने आकार लिया है और उसकी गूंज हर महाद्वीप पर सुनाई दे रही है। बहुत समय से चल रहा टकराव जो आंखों से देख पा रहे थे, वे कहते रहे कि कुछ भी हो सकता है, पर आज जो कुछ हुआ उसने सबकी धारणा बदल दी। तुर्की और भारत के बीच की खींचतान जो कागजों पर थी, वो अब लहरों पर लिखी सियासी और सैन्य कहानी बन गई है। कहानी की शुरुआत थी एक रात अंधेरी, ठंडी और समुद्र की सतह पर तनकर खड़ी हुई धड़कनों जैसी। उस रात भूमध्य सागर की एक काल्पनिक सी मुद्रा में चार चार तमाम युद्धपोत सामने आए तुर्की के। वे एक एक करके घेरा बनाने लगे। केंद्र में था भारत का युद्धपोत INS त्रिकंद, एक आधुनिक, निश्चल मगर निर्णायक मंच। उस वक्त रेडियो पर धमकियां आई, शब्द सीधे, कठोर और बेबाक। यदि आप पीछे नहीं हटते तो परिणाम भुगतने होंगे। चौंकाने वाली बात यह थी कि यह धमकी केवल शब्दों में नहीं थी, उसकी मौजूदगी जहाजों के घेराव में थी, उनकी चाल में थी, और वह रात घड़ी घड़ी माहौल कड़ा कर रही थी। हम सोचते हैं कि बड़े देश, दिग्गज राष्ट्र, सभ्य कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय पहचान के बनाए गए नियमों के दबाव में रहते हैं, पर युद्ध की भाषा अलग होती है। वह सीधी और बिना किसी आडंबर के बोलती है। भारत ने उस रात चुप्पी का विकल्प चुना। शांति प्रियता की यही सबसे बड़ी ताकत है। हम चुप रहते हैं, हम सहन करते हैं, हम सब्र करते हैं, पर तभी जब सहनशीलता की सीमा टूटती है, तभी वह समय आता है कि चुप्पी तोड़ दी जाए। और उसी इंतजार के बाद जब हदें पार हुई, भारत ने जवाब दिया, ऐसा जवाब जो सिर्फ तुर्की को नहीं हिला, बल्कि पूरी दुनिया के बड़े खिलाड़ी भी आश्चर्यचकित रह गए। बंधक बनाए गए पल, और फिर निर्णायक मोड़ भारत ने 8 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया। अल्टीमेटम शब्द में वही ठंडक, वही दृढ़ता होती है जो किसी मसीहा की तरह नहीं, बल्कि किसी राष्ट्र की गरिमा की आवाज होती है। त्रिकंद को घेरना बंद करो या परिणाम भुगतोगे। यह चेतावनी किसी को हल्के में लेने वाली नहीं थी। दुनिया ने सांस रोकी और निगाहें वहीं टिक गईं, यह देखने के लिए कि भारत केवल खामोशी से बात करेगा या इतिहास में दर्ज होने वाला कदम उठाएगा। और फिर हुआ वही जिसका अंदेशा किसी ने नहीं लगाया था। नीति से लेकर अभियोजन तक, रणनीति से लेकर तकनीक तक, सब कुछ संयोजित होकर एक निर्णायक प्रहार में बदला। भारत ने इस बार टकराव का मैदान समुद्र से किनारे तक न खींचा, न ही किसी घाट पर उतरकर सीधे युद्धपोतों को नष्ट किया। भारत ने उस जगह को निशाना चुना जो किसी भी आधुनिक राष्ट्र की कमर होती है, ऊर्जा आपूर्ति। तुर्की की वह विशाल गैस पाइपलाइन जिस पर उसकी अर्थव्यवस्था और नौसैनिक क्षमता निर्भर थी, उसी पर निशाना साधा गया। मिसाइलों की सटीकता और समय की योजना ऐसी थी कि संकट तत्काल प्रभाव छोड़ दे। पानी के ऊपर धमाके, समुद्र में लपटें, और एक ऐसी शोरगुल जो केवल ध्वनि नहीं बल्कि असर छोड़ती है। बिजली की आवाजाही रुकती है, फैक्ट्रियों के पहिए थम जाते हैं, और युद्धपोतों के ईंधन के बिना उनकी चाल ठिठक जाती है। यह वार केवल तारों और पाइपों के टूटने का नहीं था, यह एक प्रतीकात्मक वार था। एक ऐसी रणनीति जिसने दिखा दिया कि आज का युद्ध केवल गोलियों और बमों का नहीं रहा। आज का युद्ध सप्लाई लाइन, ऊर्जा अवरोध और सूचना युद्ध का है। जब किसी देश की नाड़ियों, उसके ऊर्जा नेटवर्क को निशाना बनाया जाता है, तो उसका प्रभाव घरेलू जीवन से लेकर सैन्य ताकत तक सब जगह दिखाई देता है। और यही हुआ तुर्की के घर। घरेलू जीवन और उसकी सैन्य क्षमता दोनों पर दाग लगे। तुर्की की प्रतिक्रिया घबराहट में रंगी हुई थी। संसद के भीतर, सैन्य कमान में और जनता के बीच एक अचंभित सा सन्नाटा पसर गया। ऐसे में अक्सर होता है कि सहयोगी हाथ आगे बढ़ाते हैं। तुर्की ने UN जैसे मंचों पर आवाज उठाई, समझौते तोड़े गए, बयानबाजी हुई, और अंतर्राष्ट्रीय दायरों में बहसें छिड़ी। पर आश्चर्य यह था कि जिन देशों से तुर्की को सहयोग की उम्मीद थी, कुछ ने आश्चर्यजनक रूप से संतुलित बयान दिए। अमेरिका की तरफ से चुप्पी और कुछ कूटनीतिक समझाइशों ने तुर्की को वास्तविकता का सामना करने पर मजबूर किया। वो भरोसा जो उसने सोचा था कि उसका कवच बनेगा, कुछ उस तरह काम नहीं आया जैसा वह